मैं कल्पना पिशाच हूँ। वर्षों पहले मैं लेखक के विचारों की हजारों मीलों की दूरी तय कर उनकी कलम के द्वारा कागज पर उकेरा गया समाज की कुरीतियों पर एक तमाचा हूँ। मैं आप ही के समाज की सच्चाई का हिस्सा हूँ। 40 वर्षों पहले मुझे रंगमंच की 3 महान विभूतियों ने रंगमंच के माध्यम से समाज के सामने पहुंचाने की कोशिश की। उनमें थे श्री कयूम अली बोहरा साहब, श्री भानु भारती साहब और मेरे जन्मदाता लेखक एवं निर्देशक श्री रिजवान जहीर उस्मान साहब। इसी समाज में मुझे नजरअंदाज किया गया। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। 40 वर्षों बाद मेरा यूं लौटना एक सवाल है। मैं समाज का वो पिशाच हूँ जिसे चाहकर भी कल्पनाओं में याद नहीं किया जाता। आज यहाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मैं कल्पना पिशाच हूँ। खड़े हो जाओ। ये कहता है मैं माना हूँ, मैं माना हूँ। ये विद्रोह है, जजमेंट जजमेंट। Shut up! हमारी इजाजत के बगैर इस हवेली से कोई बाहर नहीं जा सकता। This is our special requisitional code. ऑर्डर ऑर्डर। Chop! You are the same as others are. Hey, जरा आ जाओ, जरा मत, आ जाओ। जाओ, खिड़की से बाहर देखो, क्या दिखता है? Come on, come on. Move. क्या देखा खिड़की से बाहर? इन्हें बताओ। बाहर आकाश है, बाहर आकाश है। माम केक माम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? क्यों? सचमुच खिड़की से बाहर आकाश नजर आता है? मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है। तुम देखो ना, जा। हाँ।
तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी चमक है कि मानो तुमने कोई बहुत बढ़िया चीज देखी। क्या देखा? एक लड़की मरी हुई पूल में। हाँ? तो वो जिंदा हो गई, पूल से निकली और तितली बन गई। क्या? मुन्ना, मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जरा तुम देखो ना जाके। जाओ, जाओ। विकास। एक तितली और आकाश को देखकर भी तुम डर गए? तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मतलब खास, तुम लोग कुत्ते, तुम सिर्फ हड्डी को देखते। यह बात मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। खिड़की से बाहर तुम लोगों ने क्या देखा हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं यह जानता हूं कि तुम आज्ञाकारी हो। बहुत आज्ञा ना, तो एक दूसरे पर भावना थी। ये स्टार्ट क्या मैं झूठ बोलूं? ना तुम्हें भी आया ना मजा? आए, मजा जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। जो अपने खिलाफ सोचता है, या यूं समझो, जो अपने खिलाफ सोचता है उसके लिए हमारे पास न्याय है, कानून है। किताब लाओ। This is it. Our traditional concept of life. There is to serve the master. I know. This guy get us. चलो, आओ, 400 ऐसे, आ जाओ, come on, चलो, very good, बहुत अच्छा, बहुत चलो। तुम लोगों को मुर्गा बनने की क्या जरूरत थी? क्या भौंकना और झपटना इस वास्ते सिखाया हमने तुम्हें? तुम्हारे तीखे दांत क्या इसी वास्ते दिए? क्या हड्डी खा करके तुम्हें अपनी वफादारी याद नहीं रहती? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कुछ लोग हमारा कत्ल कर देना चाहते हैं? आज वो लोग हमारी हवेली के बाहर खून की वर्षा कर गए। खिड़की से बाहर तुम लोगों ने नहीं देखा? ये हमारी आखिरी वार्निंग है तुम। फिलहाल कान पकड़ कर
Good. Very good. लगाओ, लगाओ। बस। भूख लगी है? हमें खिलाओ दे दे। क्या? हमें छोड़। तुम कुछ पियोगे? पियोगे? क्या ला? ये वही खून है। चलो हाँ मिस कर अरे मुन्ना, खिड़की से बाहर तूने रेगिस्तान देखा है। रेती प्यास तो लगी। पी जाओ, पियो माय लेडी डियर। चलो पियो इसे। तुम पिला से। वेरी गुड। बस खड़ा हो जा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें रोटी देता हूँ, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े, सोने के लिए बिस्तर और रहने के लिए छत देता हूँ। तो चलो नमस्ते करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तुम सबसे ज्यादा सीनियर हो, तो चलो इसे भी नमस्ते करो। वेरी गुड। तुम कुछ पियो? हंटर ला। हंटर मारने में मजा आता है। क्यों आता है ना मजा? ऐसा लगता है जैसे राजा बन गए। लगा ना जैसे राजा बन गए। अरे राजा बनने से डरते हो? अरे देखो भाई, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। अरे कुत्ता राजा बनना चाहता है, बन गया था ना तुम भी राजा हंटर मारते वक्त। मुझे तो तुम्हें एकदम राजा नजर आया। बोलो भगवान की बात बोलो।
कुछ तो बोलो, हैं? बन गए थे ना राजा, मुझे तो तुम एकदम राजा नजर आ रहे थे, हंटर राजा। और महाराज ना भैया बने रहना ठीक है क्या? अरे 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 तलवे चाटोगे? बड़े शरीर कुत्ते, बिल्कुल अपने माँ बाप क्या क्या कर नहीं सकता, खानदानी कुत्ते, गली के कुत्ते नहीं। तुम्हारे माँ बाप भी बड़े आज्ञाकारी थे, तुम भी बड़े आज्ञाकारी। ये सब के सब हमारे बंधक थे, लेकिन मुक्ति मुक्ति चिल्लाया करते, मनी मनी चिल्लाया करते। हमारे पिताश्री ने बड़े अच्छे तरह से जानते, उनका किस्सा सुनोगे? अरे वाह, किस्सा सुनने का बड़ा शौक है, कमाल हो गया। हमें भी अपने पूर्वजों के किस्से सुनाने का बड़ा शौक है, उनकी वीरता की गाथाओं का बखान करके मन को बड़ी शांति। तो सुनाओ ना, ठीक है? जैसे कथा सुनते हैं ऐसे बैठ जाओ। देखो भाई, सो मत जाना, यह हमारे पूर्वजों की नहीं, तुम्हारे पूर्वजों की भी शौर्य गाथा है। तो सुनो। अपने दादा जान का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार रात गए हमारे दादा जान शिकार खेल रहे थे, तब इसी जगह पर इस कमरे में तुम्हारे दादा दादी आपस में बतिया रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि दादा जान पीछे खड़े उनकी बातें सुन रहे हैं। वे हरामी लोग दादाजी से मुक्त होने की बात सोच रहे थे। वह रात एक अंधेरी रात थी। इस रात हवेली में रोशनी का इंतजाम कम था। यह सब उन हरामखोरों की चालाकी थी। दादा जान हवेली की महान सीढ़ियां चढ़ रहे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनी। पीछे टक्कर रुक गए। मैंने कहा ना, इस रात हवेली में रोशनी का इंतजाम कम था, बस चुटपुट अंधेरा था। उस रोज दादाजी ने 2 शेरों का शिकार किया था। वे बहुत खुश थे। वे इस बात की खबर सभी सेवकों को सुना देना चाहते थे, लेकिन सेवक कहाँ थे? सेवक तो यहाँ इस जगह बैठ करके मुक्ति की राह तलाश कर रहे थे। हमारे खानदान के इतिहास में साफ साफ लिखा है, वह जगह यह थी। इसी जगह बैठकर वो मंथना हो रही थी मुक्ति की क्रांति। कुछ भी करके यहाँ से निकल चलो। वो पिशाच है। अगर ये नहीं कर सकते, यहाँ से भाग नहीं सकते, तो उस राक्षस को मार डालो। ये इतना आसान नहीं है चंपा, उसके पास साधन है। इसे मारना कोई खेल है।
भाई वाह, आज शिकार खेल माना जाता है। दो शेर मारे। तुमसे कहा था चलते तो देखते, लेकिन तुम दोनों ने आकर इस हवेली में एकदम अंधेरा है, बिल्कुल गीदड़ों की तरह। हैं? मालिक, मालिक हम तो दिया जलाने आए थे। दिया दिया तो क्या जरूरत? ठीक नहीं है, अंधेरा है क्या? दिया तो जमीन का मुझे तो तुम दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हो, कांच की तरह आग पार। मालिक हम नीचे हैं। शिकार खेलने के नए नए अनुभव, कितने जानवर मारे, शेर, चीते, लकड़बग्गे, सुअर, पशु, हिंसा, थाड़ खाने वाले, यही प्रतिबंधु और कितने सारे अनुभव। लेकिन आदमी का शिकार ये भी तो एक चालाक जानवर है। चंपा है? मालिक रहम, हमारे लिए नहीं, हमारी औलादों के लिए रहम करो। क्यों नहीं, बेशक रहम। शिकार पर जब शिकारी बंदूक के सामने हो शिकार, तब रहम। मैं तो सोचता था कि आदमी से चालाक जानवर कोई नहीं होता। मैं तो सोचता था मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम बचाव के लिए सोचते। हर जानवर अपना बचाव के लिए सोचता है, तुम भी सोचो। लेकिन यह क्या, तुम तो पैरों में आ गिरे। हो गई क्रांति, मिल गई मुक्ति। ऐसे कैसे मिलेगा शिकार करने का नया, कैसे मिलेगा? ये अनोखा जानवर देखेगा या कुत्ता, कुछ अनोखी हमारी परंपरा का वैभव। चलो बैठ वहां पर और देख कमजोरों तो सुनी, तुमने अपने पूरे की छोड़ेगा था। आगे क्या हो? देखो तो सही, कितनी उत्सुकता है। आगे क्या? आगे भी फिर और कभी सुना। अभी मैं बाहर जा, ठीक? आगे फिर और कभी, क्यों नहीं?
दूतन समझ रहे थे कि मैं मर गया। यानी कि अब भोगों के पोसने से भी ढोल बनने लगे। भाई हमें तुमसे बहुत हमदर्द है। भगवान की सौगात, हमें जीने का कोई शौक नहीं, जो चाहे। लेकिन मरना और मारना आसान है क्या? वो कहानी सुनोगे दादा जान की? चलो मान लो अभी तुम तीनों मिलकर के मुझे मार दो, क्या करोगे? दुबला पतला कमजोर, क्या करोगे? और तुम मारोगे, यही तो जिंदगी है ना। तुम डाल बात बच्चा है, एक दिन तुम दोनों भी यही करो। आज मैं हवेली से बाहर जा रहा हूँ, तब तक मुझे मारने का कोई अच्छा सा तरीका। तुम्हारे तीखे दांत, पहने धारदार नाखून और झपटने में तो जैसे लकड़ बन के। अगले की कमी नहीं तुम्हारे पास, दिमाग में इसे भी बता दे क्या? चलो आँख मीच कर पी जाओ। टॉनिक है, इसे पी करके आदमी बुद्धिशील हो जाता है। चलो बस बस बस, खड़े हो जाओ। मैं आज हवेली से बाहर जा रहा हूँ, तब तक मुझे मारने का कोई ख्वाहिश कुछ नहीं। और याद रखो, मेरे यहाँ नहीं रहने से तुम लोग राजाओं की तरह रहोगे। ठीक? तो मैं वो बेसाले वो शैतान बच कैसे गया? मैंने भरपूर वार किया था। अरे तुम तो डर गए थे, तुम तो कांप रहे थे। तुमने तो आंखें बंद की हुई थी। अरे मैंने पूरा जोर लगाकर वार किया था। अरे फिर कैसे बच गया? उसने लोहे की जैकेट पहनी थी। शैतान, अब क्या करे? अरे उसके मारे बगैर मुक्ति भी तो नहीं। न बाहर जा सकते हैं, न खेतों में हल चला सकते हैं, न आकाश देख सकते हैं। अरे ये प्रहलाद छोड़ो और उसे मारने की सोचो। अरे इतना ध्यान रखो, शैतान है वो, उसे सब पता चल जाता है। कुत्ते जैसी नाक है उसकी, खतरा का है, सूंघ लेता है। क्यों ना उसे हम हवेली में आने से ही रोकते हैं? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर वो नहीं मरा तब तो मैं मर जाऊंगा। अरे हम तो कुत्ते हैं उसके। उसे मारने की सोचो यार। सोचो सोचो। नहीं सो जा। क्यों ना उसे हम स्विमिंग पूल में ही मार दें? जब वो स्विमिंग पूल में तैरने जाएगा अपने कपड़े खोलेगा, छलांग लगा
लगाएगा, छलांग लगाएगा, और फिर बाहर निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर छलांग लगाएगा, फिर छलांग लगाएगा। अब हम मौका देख के स्विमिंग पूल के पास चले जाएंगे, पास चले जाएंगे, उसे चारों ओर से घेर लेंगे, घेर लेंगे, उसे बाहर ही नहीं आने देंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे। वो तैरते तैरते थकने लगेगा, थक रहा है, हमसे भीख मांगेगा, भीख मांगेगा। मुझे मुझे बाहर आने दो। नहीं, मुझे बाहर आने दो। नहीं, वो डूबने लगेगा, डूब रहा है। बट 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 मर गया, मर गया उस्ताद, मर गया। हाँ, मर गया। अरे पर स्विमिंग पूल के पास जाने की हमें इजाजत कहाँ? हम तलवार से उसका सर उड़ा दे। बंदूक से उसकी खोपड़ी फोड़ दे, तलवार या बंदूक? बंदूक कैसे? ऐसे जो ही वो हवेली के दालान में आएगा, मैं बंदूक लिए आम के पेड़ पे बैठा रहूंगा, तुम इशारा करना, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। डिस्क्यू मर गया उस्ताद। मर गया? हाँ, मर गया। अरे पर बंदूक कहाँ है? बंदूक स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ी है, भरी हुई। हाँ, उसके कारतूस स्ट्रॉन्ग रूम की बड़ी अलमारी में है। और अलमारी की चाबी? हाँ, अलमारी की चाबी। अरे क्या लेने की अलमारी की चाबी यार? क्या मतलब? अलमारी की चाबी उसके जेब में पड़ी रहती है 24 घंटे। तो क्यों ना हम उस साले को गले काट कर उससे मार दें? अरे ये बात तो वो भी कह रहा था। साले इसका मतलब उसके पास इसका भी तोड़ होगा। हाँ जरूर होगा। तो अब क्या करें? कुछ सोचो। हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हम उसकी कार के ब्रेक फेल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ब्रेक फेल। हाँ, पाना लेके 18 नंबर का। जल्दी ला। एक पाना और ला 15 नंबर का। बोल जल्दी जा। और पिला पिला। जल्दी जा। बोल कौन सा वायर काटू? लाल के पीला? ला 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 नहीं नहीं पिला पिला अरे एक बार बोलना। ला 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 काट दिया। दोनों काट दी। अब मालिक अपनी कार के पास जाएगा, जाएगा। कार का दरवाजा खोलेगा, खोल दिया, अंदर बैठेगा, बैठ गया, दरवाजा बंद करेगा, बंद कर दिया, चाबी लगाएगा, लगा दी, स्टार्ट करेगा, फर्स्ट गियर डालेगा, डाल दिया, रेस दबाएगा, गाड़ी हवेली से बाहर बाहर निकल गई। मालिक कांच पे अपने बाल सवार रहे हैं, सवार दिए मुझे को तार दे रहे हैं। और दे दिया। मालिक ने म्यूजिक स्टार्ट किया, अरे ऑन कर दिया। आज मौसम बड़ा बड़ा बेईमान है, बड़ा बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, बड़ा बड़ा डॉलर आ गया है और गिरी खाई। मालिक के गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। मालिक के हाथ पैर फूल रहे हैं, अरे फूल गए हैं। मालिक की हवा टाइट, अरे टाइट हो गई है। मालिक पसीने से लथपथ हो गई। और ये गाड़ी सीधी खोई है।
मालिक, ओ मालिक, मालिक सो रहे हैं। मालिक, अरे ओ मालिक, मालिक की निपट लिए। निपट गई। हे भगवान, जय हो। आज क्या है? संडे। तो अगले संडे। अगले संडे क्या? अगले संडे मैं बताता हूँ क्या? उसके मारो मारो रे मारो, जम के मारो, जोर से घूसा लगाओ, हाथ भी तोड़ो, हड्डी तोड़ो, नाक मरोड़ो, मारो 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 ने हमारी जिंदगी को नासूर बना दिया। मारो 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 मारो। क्यों गए हैं? सब कब तक डरते रहोगे? मैं तो कहता हूं जो करना है अभी कर डालो। जासूस जी, आप सरकार ने फिर आपकी ड्यूटी लगा दी। हाँ, उन्हें डर है कि तुम लोग उन्हें मार देना चाहते हो। उनका डरना भी ठीक ही है। भाई जरा सोचो, इस दुनिया में भला कौन मरना चाहता है? लेकिन हाँ, पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हम मालिक को कहाँ मारे थे? वो हम तो बस खेल रहे थे। अच्छा, चोर सिपाही का खेल। चोर सिपाही का खेल? सचमुच? मालिक ने तुमसे क्या कहा? हाँ, समझदार। जासूस हूं, बात नहीं समझे? मालिक ने मुझसे क्या कहा? अगर मैं तुम लोगों को बता दूं तो फिर मैं जासूस किस बात का है? लेकिन हाँ, तुम लोग मुझसे क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे, ये मैं जाके जरूर मालिक को बताऊंगा। आप संडे से ही हमारी जासूसी कर रहे हैं। हाँ, मालिक जाते जाते ड्यूटी लगा गए। आज मेरा लास्ट दिन है, इसीलिए तुम लोगों के सामने बैठा है। इधर। हाँ, देखो, थोड़ी देर में मालिक आने वाले हैं। उनके साथ कुछ गड़बड़ बड़बड़ मत कर देना। और हथियार तो नहीं छिपा रखा है ना तुम लोगों ने? अरे ठीक है, नाराज क्यों होते हो? देखो, तुम भी नौकर, मैं भी नौकर, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेशल वाला नौकर। ये जान लो तुम। हाँ, कैसे? हाँ, कैसे? हाँ, देखो, तुम भी कुत्ते, मैं भी कुत्ता, लेकिन तुम लोग वो गली के हीरा, मोती, लालू, मैं रॉकी, जॉनी, टॉमी। सुना? मालिक आ गए। अब मेरी ड्यूटी खत्म। लेकिन हाँ, अगले इतवार मालिक कार से बाहर जा रहे हैं। उनके कार के ब्रेक फेल करने की सोचना मत, समझ रहे हो? हमें तो कार की सूरत तक नहीं मालूम। हो, कार का स्टीयरिंग कहाँ होता है हम तो वो भी नहीं जानते। शाबाश, जानते हो या नहीं जानते हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा कुछ सोचना भी मत, है ना? नहीं तो उल्टे बात करेगा। बड़े आए, कार का स्टीयरिंग नहीं पता।
वाह, और भी ज्यादा वफादार, और भी ज्यादा पोलाइट। कमाल, कमाल। मैं तो रास्ते में सोच रहा था कि मेरे हवेली में घुसते ही बंदूक से तुम मेरी खोपड़ी उड़ा दो, और तुम मुझे स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आने दोगे। और महाराज, तुम तो मेरा गला ही दबा दोगे, और ये जासूस खून चिल्लाता हुआ बाहर भाग जाए। लेकिन ये क्या है अमान, तुम तो एकदम पोखर के जल की तरह शांत। लेकिन सच सच बताना, तुम लोगों ने मुझे मारने के बारे में सोचा था? कैसे सोचा ना? मुन्ना, कुत्ता लेके आना। इतनी हिचकी आ रही थी, देखो तो सही कितना याद किया तुम लोगों ने मुझे। इतनी याद आती थी मुन्ना, शायद गले मिल के रोए। हे भगवान, मैं पापी हूँ। ये लोग बाग मुझे कितना चाहते हैं, और मुझे क्षमा करना है। धन्य हो गया, धन्य हो गया। तुम लोगों को पा करके धन्य हो गया, क्षमा चाहता। नत्थु जमाल को जानते हो? उसकी लड़की को देखा? कैसी पसंद है? हमने इसके वास्ते पसंद किया था उसे, उसने इनकार कर दिया। जानते हो क्यों? क्यों? कहा था ना हमने तुमसे, कर दो शादी। कहा था ना? अब नहीं बोलेगा ना, मर देना साला। तुम तो मर दो, जाओ और तो पड़ा इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, तुम्हारी आंखों में तो सपने उतर आया ना। ज्यादा सपने देखना ठीक नहीं, समझे? और खुली आंखों से सपने देखना तो खतरनाक नहीं, समझ गया ना? तुम्हारी खुशी से जल रहा है। कुत्ते हैं ना, पूरी नहीं खाएंगे, दूसरों के मुंह की भी छीनना चाहिए। तो कर दो शादी, लड़की पसंद है? सुनो, हमारे दादा जान सदैव तुम्हारे खानदान को चलाने में विश्वास रखते थे, और यही हमारी परंपरा है। समझ गया? लेकिन क्या है, कुछ दिन किस्सा अधूरा रह गया।
किस्सा तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन दादाजान ने चंपा को बंदूक उठाते देखा। उस रोज दादाजान ने 2 शेर मारे और 2 जानते हो कैसे? चंपा जो बंदूक उठाने जा रही थी वह तो खाली थी और तुम्हारे दादाजान अंतरों की मार से पहले ही अधमरे हो चुके थे। क्या उनके साथ और सुनो, मैं सीधे हमारे कमरे में लेके आऊँ। चल जा रे बेटे खट, चल हट पर हट, मिटूंगी तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम बोली भाली रे। हाय अरे बिजली मौसी, आप भी आओ ना, हमारे साथ खेलो ना। और अब झूठ ना बुलवाए, हमें कौन खिलाए? अरे नहीं बिजली मौसी, आओ ना। मुझे बच्चियों कहती हूँ तो खेल लेती हूँ। हाय चल माँ, चल जा रे नट खट, ना छेड़ मुझे हट। पता है बचपन में जब मैं खेलती थी ना तो मेरे दोस्त कहते थे हाँ छक्का बनेगा छक्का, हाँ इस डर से है तुम घर पानी का दी थी ना। हाँ बेटा तू भी खड़ी है, तू भी आजा, तू भी आजा। चल जा रे नट खट, ना छेड़ मुझे हट। हाँ भैया क्या हुआ? हाँ बच्चा भाग गई। हाँ बच्ची पे क्या जोर समझता है? मुझसे लड़, इससे क्या करता है? अपनी जवान तू सर सर के मारे, हाथ तेरा कीड़ा मारे, हाथ तू सर के मारे। हाँ बच्चा, हाँ मैं गाँव में मर्द बचा के नहीं, कसम हम जैसे हो गए। हाय हाय चलो वरवधु आशीर्वाद लेने आए हैं मालिक। शुभ दिन, बड़ा ही शुभ। आशीर्वाद आज नहीं दूंगा, आशीर्वाद कल। और सुनो, हमारे आशीर्वाद के बगैर बिटिया की कंचन काया को छीना भी मत। हमारे आशीर्वाद के बगैर अगर इसकी कंचन काया को छुआ, इसका भी वही हश्र होगा जो खिड़की से बाहर फूल में देखा। जाओ। आज का संडे भी क्या संडे है, सबके सब यूं बैठे हैं जैसे मुर्गियां अंडों पर बैठी हो। बिटिया तैयार हो ना, मालिक ने आशीर्वाद के लिए बुलाया है। कह रहे थे आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, तभी तो शराब पी रहे थे। एक बूंद मुझे भी पिलाई। हाँ तो तैयार हो ना, फिर मालिक रास्ता देख रहे हैं। इतना क्या सोच रही हो, जिंदा रहना है तो मालिक का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो पूल में जाके डूब जाओ।
और ये सब भी 5 मिनट में कर लेना। बोलो, जिंदा रहना है ना? मालिक आ गए, अब मैं चलता हूं। आज मेरी ड्यूटी उनके कमरे के बाहर है, लेकिन हाँ, बिटिया को जरूर भेज देना आशीर्वाद के लिए। आज का आशीर्वाद तो मालिक आशीर्वाद देके ही मानेंगे। आशीर्वाद देने भेजोगे इसे? वक्त आ गया है। वो भेड़िया है, इससे पहले भी इसने हमारी बहू बेटियों के साथ यही सब किया है। तो सोचते क्या हो? ये लो तलवार और काटो उसकी गर्दन। ये था नाटक कल्पना पिशाच। मैं नाटक के निर्देशक को मंच पर बुलाऊंगा कि वो अपने कलाकारों का परिचय कराएं, और मैं आमंत्रित करूंगा साथ ही वरिष्ठ रंगकर्मी दीपक दीक्षित, विलास जानवी जी आप थे, आप भी बता रहे सर, कार्यक्रम अधिकारी जी विलास जी आप ही है सुनील। बंधक की भूमिका में थे भावेश जैन और रितेश मेहरवान, जिगर जोशी और पति की भूमिका में थे रमेश जी नागदा साहब, पत्नी चंपा की भूमिका में तमन्ना, सहेली की भूमिका में दीपिका गहलोत और चमेली की भूमिका में दिलजीत, और दो जो बच्चियां खेल रही थी काव्या हरकावत एवं पाखी जैन। इसके अलावा जो बिजली की भूमिका में जो क्लीनर की भूमिका निभाई वो है मोहसिन खान, और जासूस की जो भूमिका निभाई वो है अशोक कपूर, और जमींदार की जो भूमिका निभाई शैलेंद्र शर्मा।
स्टेज मैनेजर मोनिका भट्ट, लाइट में जवर साहब, और मेकअप में प्रीति चौहान, दर्शिका चौहान एवं उनके साथी। वो ऊपर आ जाए, जवर साहब ऊपर आ जाए। प्रीति चौहान, दर्शिका चौहान, और साउंड म्यूजिक में अखिलेश झा, और कैमरा मैन अक्षय जैन टीम हंट सोलो, और साउंड टेक्नीशियन में गणपत जी और हमारे साथ दिया। साथ में यहाँ पे नारायण जी ने बहुत सहयोग किया, और सबसे ज्यादा जो पंकज जी को मैंने बहुत तला है, बहुत परेशान किया इनको। इन्होंने काफी सपोर्ट किया बड़े भाई के रूप में और सब के रूप में जी। नाटक के निर्देशक सुनील ताम। पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी और अजय शर्मा, सॉरी अजय शर्मा। अखिलेश नहीं है ना, अखिलेश आ जाओ। मम्मी चाहते हुए और इसमें जितना कुछ बुरा लगा वो सब मेरा है, और अच्छा लगा वो मेरे गुरुओं का और इनकी सबकी मेहनत का। Thank you.